नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि भवानीपुर सीट जो पश्चिम बंगाल की पहले की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जहां से लड़ती थी वहां पे बीजेपी ने कैसे जीत किया। देखिए दोस्तों, बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई सीट या कोई राज्य हारती है तो हारने के अगले दिन से ही वहाँ जीत की तैयारी शुरू कर देती है। चूँकि भवानीपुर पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी उनकी सीट थी, वो काफ़ी बढ़िया मार्जिन से वहाँ पे जीतती आ रही हैं। जब से परिसीमन हुआ उसके बाद से ही ये सीट टीएमसी के पास ही रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था बीजेपी के लिए भी कि इस सीट को कैसे जीता जाए, वो भी उस प्रदेश में जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस काफ़ी मजबूत है और ममता बनर्जी को एक स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है जिनकी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्धि है। तो दोस्तों, इसकी तैयारी काफ़ी पहले 2021 चुनाव के जब बीजेपी हारी तभी से शुरू हो गई थी। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में और केंद्रीय नेतृत्व में सब ने मिल के बहुत ही गहन विश्लेषण किया, बहुत सारे डेटा कलेक्ट किए गए, बहुत सारे हार के कारणों की समीक्षा की गई और उसमें ये देखा गया कि सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो वेस्ट बंगाल में है वो है डर का। काफ़ी लोगों ने ये कंप्लेन किया कि उनका वोट बूथ पे जाने के पहले ही डल गया होता है। यहाँ पे पार्टी के कैडर काफ़ी प्रभावी रहते हैं, जिसमें टीएमसी का कैडर तो काफ़ी प्रभावी था। उसके पहले जब वाम दल यहाँ पे राज्य में रहते थे तो उनका भी कैडर काफ़ी प्रभावित था, जो चुनाव को काफ़ी हद तक ज़मीनी स्तर पे कंट्रोल करता था। बीजेपी इन बातों से काफ़ी वाकिफ़ थी और उनको ये भी पता था कि भवानीपुर उनके लिए कितना ही मुश्किल होगा। बीजेपी के लोग जब भवानीपुर में ज़मीनी स्तर पे गए तहकीकात करने तो उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि लोग बात करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर उन्हें बात करते हुए भी कोई देख ले तो शायद उन्हें घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा या उन्हें घर बार छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं किस कदर पार्टी का, तृणमूल का वहाँ पे कैडर मजबूत था। कुछ लोगों ने ये भी शिकायतें की और बताया कि पिछली बार उन्होंने वोट दिया था शायद भाजपा को और उसके शक हो जाने के बाद ही वहाँ के जो काउंसलर थे, ये म्यूनिसिपल काउंसलर थे, उन्होंने उनके घर के आगे कचरा फेंक दिया। उनसे लिखित में माफ़ीनामा लिया गया कि ये उनकी गलती थी, वो आगे से आइंदा कभी नहीं करेंगे। उसके बाद उन्हें माफ़ किया गया। तो आप सोच सकते हैं किस लेवल का डर था लोगों में। और ये सही बात है कि आखिर आप कैसे किसी और को वोट दे देंगे जब आपको वहीं रहना है, वहीं जीना है, वहीं कमाना है, और आप जो आपको इतना दबाव में रख रहा है उसके खिलाफ जाके तो आप वोट कर नहीं सकते। बीजेपी के लोग इन ज़मीनी हकीकत से काफ़ी वाकिफ़ थे। मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी काफ़ी वाकिफ़ थे, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत देखते हुए आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सुनते हुए आते थे। इस सब का इन्होंने काट निकाला कि ज़मीनी स्तर पे बीजेपी को वहाँ पे काफ़ी मजबूत करना है। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे लोगों को बाहर से बुलाया है, स्पेशली राजस्थान और उत्तर के राज्यों से, और कुछ एमएलए जो एग्जिस्टिंग एमएलए, सिटिंग एमएलए हैं उत्तरी राज्यों के, वो भी आए, ज़मीनी स्तर पे काम किया। उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बनाए। पहले तो बीजेपी का झंडा लेने में ही लोगों को डर लग रहा था कि कहीं कोई, भाई बड़े नेताओं को तो सिक्योरिटी मिल जाता है लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, जो असली कार्यकर्ता होते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। तो सबको ये डर था। उनमें विश्वास दिलाया गया कि भाई चुनाव के परिणाम जो भी हों उसके बाद सीआरपीएफ की कंपनियां यहाँ पे रहेंगी, वो इनका मदद करेंगी। खैर, इन सब दिक्कतों के बाद से जब असल में प्रचार जब शुरू हुआ, उसमें सबसे बड़ी बाधा ये आने लगी कि जब ये लोग प्रचार करने के लिए जाते थे तो लोग घर बंद कर लेते थे। फिर इन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि छोटे स्तर में 3-4 लोगों के ग्रुप में ये लोग प्रचार करने के लिए निकलेंगे, और इन्होंने सुबह 10 से शाम के 5 बजे का समय चुना, जब घर में मोस्टली महिलाएं मौजूद रहती हैं, पुरुष वर्ग कार्यस्थलों की तरफ गए होते हैं। ये ऐसी स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई कि एक अपना पूरा पन्ना लेके साथ में चलते थे, जिसमें उनकी क्या इरादे हैं बंगाल के लिए, क्या घोषणा पत्र है उनका बंगाल के लिए, और एक संदेश लिखा रहता था जो इनको वो विश्वास दिलाता था कि अगर हम सत्ता में आए तो ये सब चीज़ें, ये जो दुश्वारियाँ आप देख रहे हैं शायद आपको ये ना देखने पड़ी।
महिलाओं को टारगेट किया गया। लक्की भंडार जो उनकी पुरानी योजनाएं थी उसको हटा के नई योजना जिसके तहत 3,000 रुपये देने का प्लान था उससे लोगों को टारगेट किया गया। और कहते तो ये हैं कि अपार्टमेंट में ऊपर से हर घर में चढ़ते हुए आते थे ये लोग और एक एक अपना पॉम्पलेट देते हुए लोगों को कन्विंस करते हुए आते थे। इसमें भी बड़ी दिक्कतें इनको हुई क्योंकि जब भी इनको विरोधी दल का कार्डर मिल जाता था मारपीट पे उतारू हो जाता था। पुलिस ज़्यादा बहुत बायस थी, सहयोग नहीं कर रही थी, ये सब भी दिक्कतें इनके साथ थी। बहुत सारे लोग थे जो लोकल थे उनकी मदद करते थे लेकिन हर जगह वो मदद भी इनको संभव नहीं मिल जाती थी। खैर धीरे धीरे करके ये लोग हर घर को ऐसे ही टारगेट किए, कुछ नुक्कड़ सभाएं की और उसके बाद बड़े बड़े नेताओं की भी सभाएं इन्होंने करवाई जहाँ पे ममता बनर्जी को कहा जाता है कि वो पदयात्रा में विश्वास रखती हैं। और तो इन्होंने भी रोड्स ये किए, नुक्कड़ सभाएं की और जितनी ममता बनर्जी ने की उससे 2 गुना 3 गुना मौजूदा सीएम शुवेंदु अधिकारी ने उसमें किया। और शुवेंदु अधिकारी भी एक जाना पहचाना नाम है। फलतः सब चीज़ों इनकी रंगे प्रयास लाई और इनका कार्य सफल हुआ। तो इस तरह से इन्होंने बंगाल की भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी को हराया। मुकाबला तो काफ़ी कांटे का रहा लेकिन अंततः जीत भाजपा को मिली। इस प्रकार से एक ऐसी सीट जिस पे भाजपा कभी जीत न पाई हो उसको अपने नाम किया और मौजूदा मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी उस सीट को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह की ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।